दोस्तों आज होली है। 14 मार्च है और आज रमजान का जुम्मा भी है। और इसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश से सियासत शुरू हुई जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया। वो बयान आपने सुना ही होगा। किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर किसी को रंगों से प्रॉब्लम है, रंग से दिक्कत है, तो वो अपने घरों में ही नमाज पढ़े, बाहर ना निकले। उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो गए। लगातार मीडिया कर्मी, जो स्ट्रीम मीडिया है, लगातार इस पर चर्चा होने लगी। होली वर्सेस जुम्मा। इसके बाद ये बात खत्म हो सकती थी, मगर ये बात खत्म तब न हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने उस अनुज चौधरी, जो प्रशासक थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, उनके बयान का समर्थन किया। जहां तहां समर्थन कर ही दिया। उन्होंने बात को जैसे तैसे मरोड़ के कह ही दिया कि वो पहलवान है, उनकी भाषा ऐसी है और थोड़े नटखट ही है। मगर इस नटखटी के बाद लगातार मीडिया पर चर्चाएं चलती रही। लगातार मीडिया पर एक एक सवाल खड़ा होता रहा कि होली और जुम्मा के बीच में लगातार ये खाई पोई जा रही है। दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, लेकिन उस तस्वीर दिखाने से पहले आपको बता दिया जाए कि इस तस्वीरों से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। आखिर होली कैसी अमृतकाल में मन रही है? अमृतकाल से पहले हमने सुना था कि होली बरसाना की सबसे अच्छी होती है। बरसाना की गलियों में सबसे अच्छी होली मनाई जाती है। नंदगांव में होली मनाई जाती है। होली के बारे में अच्छी चीजें आते थे, अच्छे संदेश मिलते थे। रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। मगर आज के समय में, अमृतकाल में, लग रहा है कि लोगों को होली जो त्योहार है वो अब मुसलमानों की मस्जिदों से बचाने का त्योहार हो गया है। उनको त्रिपाल लगाने के लिए त्योहार हो गया है। मानो कि एक त्योहार कोई भी मनाया जाता है वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए मनाया जाता है। समझ नहीं आता है कि अमृतकाल में आखिर होली, दिवाली या कोई भी त्योहार है, बचाया किससे जाता है? क्या मस्जिदों पर तिरपाल लगाकर मुसलमानों को बचाया जा रहा है, या मुसलमानों से होली मनाए जा रहे लोगों को मनाया? लेकिन कुछ तस्वीरों तस्वीरों से हम साफ करेंगे। और इन तस्वीरों को साफ करने से पहले आपको बता दें कि ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये है रत्नागिरी महाराष्ट्र की, जहां पर एक दिन पहले होली की यात्रा निकल रही थी और मस्जिद में कुछ लोग तरावी पढ़ रहे थे। उस मस्जिद की दरवाजा तोड़ने की किस तरह से जो है ये उग्रवादी या हिंदुत्व के नाम पर उग्रवादी करना, हिंदुत्व के नाम पर आतंकवाद फैलाना, हिंदुत्व के नाम पर दंगे फसाद करना। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से लकड़ी के बैरियल को दरवाजे पर पीट कर मार रहे हैं और सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं जहां तहां। सोचिए अगर जो तरावी पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके बीच में कुछ सौहार्द बिगड़ता और वो भी सामने से जो है प्रहार करते, तो कहां जा सकता था, क्या हो सकता था रत्नागिरी में? मगर मुस्लिम समुदाय ने, एक विशेष समुदाय के लोगों ने थोड़ी बुद्धि दिखाई, सहन करा और उसको टाल दिया। खड़े हैं एक मार्गदर्शन बनकर। कोई आपत्ति नहीं दिख रही है, कोई बचाव नहीं दिख रहा है, मगर लोग अपना आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें हमने आपको देखी है। तस्वीरें चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे रत्नागिरी महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, तस्वीरें ये साफ दिखाई दे रहा है कि होली और त्योहार कोई भी हो, वो अब त्योहार त्योहार नहीं रहा है, बल्कि एक मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदायों के बीच में खाई पैदा कर रहा है। इसके पीछे वजह अगर समझेंगे तो क्या कारण है कि आखिर अब होली, दिवाली, कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। लोग एक दूसरे के बीच में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। दरअसल इसके पीछे ये है कि जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तिरपाल से मस्जिद ढकी जा रही है, एक समुदाय के लिए टिप्पणियां करी जा रही है कि अगर रंगों से परहेज है तो आप घर में ही रंग बनाइए। मतलब एक राजनीति है, और ये अपनी सियासत पर कुर्सी को कब्जाने के लिए कि हाँ देखो हमने आपके लिए क्या किया। हमने मस्जिदों पर तिरपाल चढ़वा दी, हमने मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों? क्योंकि आपने हमें वोट दिया। अब हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है क्योंकि हमने सत्ता में बैठे हैं, हम हिंदुत्व का खेल खेल रहे हैं। मगर ये सियासत और ये सियासतदान इन लोगों के बीच में जो खाई पैदा कर रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है वो आप तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। किस तरह से लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और राजनीति के चक्कर में देश की एकता और अखंडता को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ लोगों को
ना तो बेरोजगारी की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है, तो बात सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की होती है, होली और जुम्मा की होती है। आप मीडिया स्ट्रीम में देख लीजिए, लगातार जो है टिप्पणियां होती है, लगातार जो है जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो हिंदू और मुस्लिम का होता है, और जहर फैलाने का काम मीडिया के द्वारा खूब हो रहा है। दोस्तों, आपको इन तस्वीरों को लेकर, आपकी होली और जुम्मा को लेकर आपका क्या ख्याल है? कमेंट में हमें राय दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।